जय वाल्मीकि जय भीम। सोमवार आज दिनांक 11 जनवरी 2021 समय साय ठीक 5:34 बजे मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार सेल द्वारा सफाई कामगार व वाल्मीकि समाज की अन्य सामाजिक जटिल समस्याओं पर मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार सेल के अध्यक्ष आदरणीय राजेश भाई विटलांजी के नेतृत्व में सफाई कामगार व वाल्मीकि समाज संघर्ष समिति मुंबई महाराष्ट्र के अपार सहयोग से मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप साहब जी व मुंबई कांग्रेस कार्य अध्यक्ष आदरणीय चरण सिंह सप्रा जी से मुंबई कांग्रेस कार्यालय ICC आजाद मैदान CSK मुंबई में खास विशेष सभा संपन्न हुई। मुंबई कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी, उसी प्रकार से मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय चरण सिंह सप्रा जी और वाल्मीकि समाज से आए हुए सभी साथी, ये आज के जो हम लोगों ने भाई को एक आप लोगों से सारे लोगों से मिलने के लिए भाई को बुलाया था। सभी अपने अपने अलग अलग बस्तियों से आए हुए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई पहले से ही वाल्मीकि समाज की जितनी भी समस्या मेरी होती थी सफाई कर्मचारियों की, उसमें ज्यादा से ज्यादा भाई ने हमेशा हम लोगों को साथ दिया। जब भी मैंने कहा वहीं पे भाई पूरी ताकत के साथ में हमारे साथ में खड़े हुए। सर, अभी तकलीफ ऐसी हुई है, जो लॉकडाउन की वजह से सारे लोगों का तो तकलीफ हुई है, लेकिन अभी हमारे लोगों को जो लॉकडाउन के अंदर जो प्राइवेट सोसाइटियां हैं, वो प्राइवेट सोसाइटी पहले से तो तकलीफ दे ही रही थी, अभी और ज्यादा तकलीफ दे दी उन्होंने। मेरे ख्याल से 70% लोगों को घर पे बिठा दिया गया। पहले उनको 4-5 हजार रुपए पगार मिलता था, वो भी अभी मिलने की मुश्किल हो गई है। भूखे मरने का वक्त आ गया। प्राइवेटेशन आ गया सर, प्राइवेट ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया, इसके अंदर वो लोग बार बार जो 40-40 साल से काम कर रहे थे उनको निकाल दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट को ला रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वालों के हिसाब से हमारे सारे लोगों की तकलीफ चालू है। उसके बाद में जो हमें मिलना चाहिए था कास्ट सर्टिफिकेट एकदम नजदीक आके रखा हुआ है। पिछली सरकार ने उसको अटका दिया था। हमने पिछली बार भी यहाँ पर निवेदन दिया था, वो कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो जाएगा तो हमारे जो बच्चों को जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है। अभी बच्चे ग्रेजुएशन हो गए, उनको जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है सर, ये आपके विधानसभा में पिछली बार भी सारे लोगों ने आपको निवेदन दिया था, वो जो अनिशेखर जी ने जो चौक बनाया था महर्षि वाल्मीकि चौक, आपसे बहुत सारी बात हुई है। वो चौक का नाम अभी तो अपनी सरकार ने पिछली सरकार ने तो बोला था कि ठीक है जब उनका नाम लिखा जाएगा तो हम उसमें संशोधन करेंगे। खाली यही करना है, खाली महर्षि वाल्मीकि विधान भवन करना है, बस उसमें और कुछ ज्यादा कुछ ये करना नहीं। वो आपको भी लेटर दिया था, मुख्यमंत्री से लेके सारे लोगों को लेटर दिया था पहले भी, अशोक राव चौहान जी से लेके सारे लोगों को दिया था। सबसे बड़ा मुद्दा है ना सर हमारे यही है कि इस समाज को राजनीतिक पार्टी में, इसमें बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से अलग अलग संगठनों में, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मैं चाह रहा हूँ आपके आशीर्वाद से इस बार ब्लॉक में, बूथ में, जिला में, हर कमेटियों में इनको भी मान सम्मान दिया जाए। क्योंकि सेल तो बना है, सेल के मेरे सारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है कोई मीटिंग होती है तो उनको स्टेज पे भी नहीं बुलाया जाता। जिला अध्यक्ष को तो कम से कम स्टेज पे बुला के देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हो गए, किसी ने टिकट मांगा, उनको ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनको ब्लॉक अध्यक्ष पे हटा दिया टिकट मांगने से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ये हमारे भाई बैठे, ये पिछली बार टिकट मांगे थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे वडाला से, तो इनको ब्लॉक अध्यक्ष ही हटा दिया। तो ये बहुत सारी है सर। और दूसरी बात ये है सर, आपको तो मालूम है पिछली बार काफी बार आपसे चर्चा हुई है कि जहाँ भी हम समाज में जाते हैं पार्टी से जोड़ने का काम मैं पिछले 25-30 सालों से आप लोगों के साथ में मिलकर कर ही रहा हूँ कार्यकर्ता में। जिधर भी मीटिंग लगाते यही आता है कि भाई शिवसेना ने वाल्मीकि समाज को टिकट दिया,
बीजेपी ने पिछली बार मैंने इधर से भी टिकट दिया था, माटुंगा से भी दिया था 2 बार, लेकिन कांग्रेस 70 सालों में आज तक मुंबई से एक भी बीएमसी ने हमारे लोगों को टिकट नहीं दी। तो इस पे थोड़ा सा अभी आप आए हो, और हमारे जो कामगारों के नेता है, जो पूरी समाज में जहां भी जाते हैं उधर आपका नाम निकलता है, क्योंकि आपकी जितनी यूनियन है, हमारे कुछ लोग आपसे भी जुड़े हुए सर, सारे आपसे ही जुड़े हुए बहुत सारे। तो वो सारे लोग अभी यही चाहते हैं कि अभी जो इतने वर्षों से नहीं मिला समाज को, शायद आप लोगों के आपके आशीर्वाद से इस बार एक तो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारे लोग छोड़ नहीं सकते। आज भी सारे लोग कांग्रेस के साथ में हैं। एक आधा कोई ऐसा लगता है कि जिसको ब्लॉक अध्यक्ष से हटा दिया जाता है, टिकट भी नहीं मिलता है, उधरी है। कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जो टिकट के लालच में इधर भी भाग जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन हम शुरुआत से लेकर आज तक आपके साथ में थे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में थे, सोनिया जी के साथ में थे, राहुल जी के साथ में हैं, और आज भाई के साथ में और सरदार जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम जब तक कांग्रेस पार्टी में आने वाले 2022 में जब तक कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं फहराएगा, मैं आप लोगों को वचन देता हूं, सब बस्तियों में घर घर जा जाकर कांग्रेस पार्टी को कैसा मजबूत करना है वो करने का काम करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी, राजेश विद्वान जी, पप्पू जी, यहाँ पर आए हुए सभी वाल्मीकि समाज के सभी सदस्य, राजेश विद्वान ने जिस तरह से आप लोगों की समस्याएं बताई, ये समस्याएं अनेक तालुका से, अनेक जगह से हमको पता चलता है। और ये भी बात सच उन्होंने बताई है कि पहले भी उन्होंने, याद है मैं यही था, तो कुछ समस्याओं को लेकर के विनती की थी, लेकिन वो फिर रह गई, कोरोना आ गया, सारी चीजें बीच में आ गई। लेकिन अभी भाई जगताप जी हैं जो खुद कामगार नेता है, कामगारों का दर्द समझते हैं। एक व्यक्ति जो कामगार का दर्द समझता है वो निश्चित रूप से आपकी बात को लेकर के आगे बढ़ेगा। राजेश विद्वान ने एक अच्छा नेतृत्व संभाला है और इसी तरह से सारा कोऑपरेशन उनको मिलता रहेगा। मैं और भाई जगताप हम तो वचनबद्ध हैं, हर एक वो व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, धर्मनिरपेक्षता से प्यार करता है, और हर वो व्यक्ति जो कांग्रेस के तिरंगे झंडे को उठाता है, उसके साथ में हम वचनबद्ध। तो आप लोगों की जितनी समस्या रहेंगी, आदरणीय भाई जगताप जी उसको हल करने का प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर के करेंगे। मैं आप सबको फिर एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर आई हैं, महिला छोटे बच्चे के साथ भी आई कि आप लोग यहाँ पर हमारा सत्कार करने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और काफी दूर से आप लोग आए हैं। तो आपको मिलने में, आपके सामने आने में देरी हुई, क्योंकि कई सारे अर्जेंट कार्यक्रम बीच में आज आ गए, तो उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको यहाँ पर रुकना पड़ा। और मैं आदरणीय भाई जगताप जी को विनती करूंगा कि वो अपने चंद शब्द आपके सारे मिलकर संदेश करेंगे। मुंबई कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट मेरे मित्र सम्माननीय चरण सिंह साबरा जी, मुंबई विभागीय कांग्रेस की सफाई कामगार सेल के हमारे मुखिया सम्मान्य राजेश विद्वान जी, सम्मान्य पप्पू ठाकुर जी, मंगल पांडे जी, जंजोत्रे जी, जेपी जी, और मेरे सामने सारे उपस्थित इस समाज के सारे महानुभाव। सबसे पहले जब से हम लोगों ने ये कुर्सी संभाली है, ये बड़ा इसका विषय है कि आप, मुझे पप्पू ने कहा कि आज आने वाले, मैंने कहा आने दो। हालांकि बड़ी दिक्कत होती है ये संभालना, ये करके एडजस्ट करना। आप सुबह से अगर यहाँ रहो तो आपको पता लगेगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को ज्यादा देर यहाँ बैठना पड़ा तो मैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि शेड्यूल अगर कार्यक्रम है तो आप ही का कार्यक्रम हो। ऐसा है कि दिन में अगर 10 कार्यक्रम लगे हैं तो उसमें 12 कार्यक्रम करने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये वैसे ही हुआ है। रही बात
वाल्मीकि समाज की। वाल्मीकि समाज जितनी भी आप मांगे कर रहे हैं या जितनी भी मांगों को लेके अभी तक उसके ऊपर अमल हुआ है, कांग्रेस के दरमियान ही तो हुआ। पिछले 6 सालों में ऐसा कौन सा होगा जरा पूरे देश में, मुंबई की तो बात ही छोड़ो। जिस वाल्मीकि चौक की बात कर रहे हो वो कांग्रेस ने बनाया, और बहुत मेट्रो स्टेशन हो रहे हैं वो और बात है। उसको नाम जो देने की बात है, इसके पहले भी आपने मेरे पास दिया था और मैंने वो तभी की सरकार थी उन्हीं को भी दिया है। अब मेरी सरकार है और मैं अध्यक्ष हूं, अब दोबारा दूंगा आपको। रही बात, ऐसा है कि एक काम जरूर आप लोग सोचना, एक आपका सहयोगी होने के नाते मैं कह रहा हूं, अक्सर मैंने देखा है और एक बुलावा में तो मैं कह ही सकता, ये कहने के लिए आसान हो जाता है हम तो आप ही के साथ हैं। मैं ढूंढ रहा था मेरे साथ कौन, ये मैं हकीकत और मुझे सच बोलने की बुरी आदत है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि सच्चाई अगर तुम खुद समझ नहीं पाओगे तो तुम दूसरों को क्या कहोगे। ये अच्छी बात है कि समाज के सामने ये बोलना पड़ता है, सारा समाज आपके पास है। अगर सारा समाज मेरे साथ था तो गीता नगर में मेरा कॉर्पोरेटर चुन के आता, इतना बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समाज है। अंबेडकर नगर, गीता नगर, मूर्ति नगर इतने बड़े पैमाने में है, वो दोनों जगह भाजपा चुन के आई, कांग्रेस नहीं। तो ये भी सोच लीजिएगा, यहां बैठने वाला हर बंदा मुझे नहीं पता, पर मैं यहां से लेके कामगारों से लेके 40 साल लगे मुझे यहां नहीं, तो मैं बहुत ही जानता हूं ये सारी चीजें। तो मेरी आप सारे लोगों से एक गुजारिश है, आप समाज के प्रति, समाज के लिए अभी तक जो कुछ हुआ है, और अभी 6 साल तो हुए केंद्र में, रही बात आपके सर्टिफिकेट के, इसके ऐसा है कि वो किसी एक राज्य के, अगर उसके तहत कोई बात है तो मैं मेरे राज्य में बात करूं, अगर वो केंद्र में है तो आपको अच्छा लगे इसलिए मैं तक तो लिख लूंगा, लेकिन ये होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वहां किस तरह के काम चल रहे हैं आप लोग बेहतर जानते हो। और स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट तो दिया हुआ है ऑलरेडी, दिया हुआ है ऑलरेडी, क्यों नहीं दिया? 1950 का 1950 का ऐसा है कि जो कागजात आवश्यक है, 1950 का देखिए जो कागजात आवश्यक है किसी भी इसके लिए, ऐसा है कि ये मसला जैसे कोली समाज के लिए माधव कोली करके एक मसला है अभी भी महाराष्ट्र में, जो अभी तक सुलझा नहीं। ये लोग हालांकि इस मिट्टी में पैदा हुए, उनके यानी 400 साल से यहाँ रह रहे, पर आज तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये हकीकत है। तो ऐसे अगर कोई इश्यूज जो कानून के पचेड़े में है, वो मैं सिर्फ आप लोग बैठे हो इसलिए मैं जोर जोर से कहूं, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, एक काम जरूर करेंगे, एक डेलीगेशन हमारा, हम लोग मुख्यमंत्री से पहले उस समाज कल्याण से मिलेंगे, और वो अपने पास ही समाज कल्याण अपने पास ही है, नहीं बाल कल्याण अपने पास है, समाज कल्याण को मिलेंगे और उनसे पता ये करवाएंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, बताइए शासन को जब निर्णय लेना है तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो 1950 की बात कर रहे हैं, ऐसा है कि 1950 से लेके आज तक अगर 70 साल के प्रूफ कोई लाने की कोशिश करे तो बड़ी मुश्किल होगी, और ये हर तबके के लिए हो रहा है। धनगर समाज के लिए यही प्रॉब्लम हो रही है, ये जो मैंने कहा माधवपुर, उसके लिए भी यही प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सरकार जो कोई निर्णय लेगी कि भाई इसको किस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, उसका समावेश करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो बात हम लोग उस
मंत्री महोदय से करेंगे और उनके साथ फिर एक बार मुख्यमंत्री की बैठक ले लेते हैं, तब जाके इसका कम से कम हल निकल आएगा। जिस तरह से आना है इस वक्त मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो ऐसे ही होगा वैसे होगा, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने दिया पार्टी को निर्णय लेना हो गया नहीं। एक काम करिए, जो कुछ उस वक्त निर्णय हुआ, क्योंकि शिवाजीराव मोगे कांग्रेस के थे और उन्होंने जब दिया तो क्योंकि वो खुद आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे भी जान लूंगा। वो जो प्रोसेस हुई है उसका थोड़ा सा डिटेल अगर मिलता है तो समाज कल्याण मंत्रालय में जब हम बैठेंगे तो ये सारी चीजें फैक्ट को लेकर हम बात करेंगे और फिर पूछेंगे उनको कि भाई आगे कहाँ अटका हुआ है या जो भी उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो ये समाज के कुछ हिस्से की कुछ मुद्दे ऐसे हैं, दुर्भाग्य से आपको ये पता होगा, शायद पता होगा, धनगर महाराष्ट्र में मराठी में र कहा जाता है। आप जब कहीं दूसरे राज्यों में जाता हो तो वो ड कहा जाता है, धनगर। क्या नहीं इमेजिन, इतने साल हुए वो एक वर्ड के ऊपर अभी तक उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। ये हकीकत है ना। महाराष्ट्र में सरकार निर्णय ले सकती, महाराष्ट्र में सरकार ने निर्णय लिया, उन्होंने भेज दिया, क्योंकि मैं उसका ये हूं, विटनेस हूं। वहां से लिख के आया केंद्र से, ये धनगढ़ नहीं है, ये धनगढ़ है। अब ऐसा है, हम आपको पता है जया भादुड़ी करके कहा जाता है वहां, यहाँ जया भादुड़ी करके कहा जाता है। अब ये सारी चीजें किस तरह से हम साबित करें, ये बड़ी दिक्कत है। मेरी सरकार, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ सरकार तो हमने सारी सरकार ज्यादा से हमारी सरकार थी, पर ये बचड़ा जो है उसमें कुछ ना कुछ हल अगर निकल सकता है। और शिवाजीराव मोगे साहब ने जब इसमें इनिशिएटिव लिया है तो अपने लिए आधी लड़ाई अपनी हम जीत गए, समझ लो। बीजेपी सरकार की ना जमीन होगी नहीं तो अच्छा है। तो अभी जो रुका है काम, वो अपने सरकार के सामने रखेंगे और उसको आगे जो भी उसका हल निकलेगा वो निकलने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपने सोसाइटीज का और इसके पहले भी बहुत बार बात हुई, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 6.25 लाख वर्कर है इस देश में पूरे, उसमें से 72,000 जो है इसी तरह है, अनऑर्गेनाइज्ड इंसान, असंगठित है। आप लोग सारे असंगठित नहीं आ जाते हो। और ये बड़ा पेचीदा ये मामला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला हुआ है, उसमें ये कोई ऐसी गाइडलाइन, स्पेशली गाइडलाइन ऐसी कोई भी नहीं है। मैं ये, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं बेहतर जानता हूं उसके लिए। पर इतना जरूर है, वैसे पहले ये जो बिल्डिंग पे काम कर रहे थे महिलाएं सारी, इतना बच्चा छोटा लेके वहां काम करती थी, उनके लिए भी कोई गाइडलाइन अब बनी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में बनी और फिर अभी देश में भी बनी, यूपीए 2 ने कानून बनाया। जैसे जो घर में काम करती है महिलाएं, उसके लिए कोई कानून नहीं था इतने सालों से। बोर्ड बनाया, हमने बनाया, हमारी सरकार थी, हमने वो मुद्दे उठाए और वोट बन गया। तो मेरा कहने का मतलब ये भी हो सकता है, एक चीज अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कहीं ना कहीं कानून के दायरे में लाके उनको अगर सुरक्षा दे दी जा सकती है तो इसमें भी ये सोच हो सकती है। हम सिर्फ भाषण करें, सिर्फ अच्छा लगे इसलिए तालियां हासिल करने के लिए कुछ कहें, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समाज में जागृति जो होती है वो इसी तरह होती है, पर मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जो आगे चल के 1-2 कदम हम लोग आगे जा सकते हैं। तो वो भी अभी जो बोर्ड बने हुए हैं उसमें बहुत सारे बोर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जो हुए, उसमें ये सेगमेंट नहीं है आपका, उसमें नहीं है सफाई कामगारों का, उसमें क्योंकि हाँ उसमें वो दिक्कत है। पर इतना जरूर है कि इसके लिए कोई ना कोई कानून ये बनेगा
और वो महाराष्ट्र से ही बनेगा सबसे पहले, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। आज तक के जितने भी कानून बने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो, जो पीड़ित है, उपेक्षित है, उनके लिए हो, सबसे पहले महाराष्ट्र में बना और फिर देश के कानून बने, ये हकीकत है। तो ये समझ लो कि ये जिसको कहते हैं ना कि रोजी रोटी वाला जो तबका है, इसके लिए कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता, उसके लिए कोई ये नहीं होती, कास्ट ये नहीं होती, उसके पेट में जो आग है यही उसका धर्म है, यही उसकी जाति है, और ये नहीं जानता। तो ये मुद्दे मैं आखिर वो मैं सरकार तक लेके जाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि इतलात जब भी मिलते हैं तो ये इन्हीं मुद्दों को लेके मेरे से भी बात होती है, और मैं उसके बारे में हमेशा मदद भी करने की कोशिश करता हूँ। एक बात आपके इसमें है कि एक समाज मंदिर के लिए कोई जगह होनी चाहिए, ये मैंने पिछली बार भी एक बात की थी। आप लोग डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से या जो ये जमीनी का ये करते होकर वो पहले आप ये करो, क्योंकि क्या होता है ये बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे क्या जाता है बोलने के लिए, नहीं हो जाएगा, मैं ऐसा करने वाला नहीं, मुझे मालूम है होने वाला नहीं है। कब होगा? मान लो सबन में बांद्रा कलेक्टर के वहां, क्योंकि रिजर्व जगह है समाज कल्याण, समाज के लिए, सारे समाजों के लिए अगर मिला है तो वाल्मीकि सिंह समाज को तो नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने जो किया वो हमें भी करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? भूखंड देगा, आरक्षण देगा, और वो भूखंड ये भूखंड हमें दे दो, इस तरह का उन्होंने ये किया है जो हमें भी करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं मदद करूंगा। मैं उपनगर कलेक्टर है उनसे बात करूंगा, बट इसका फॉलो अप आपको करना है। क्या होता है, मैं यहाँ से अंदर गया तो मेरा सब्जेक्ट दूसरा रहेगा, वहां मुझे मिलने वाले 100 लोग हैं, 100 ये हो जाएंगे, मेरे सब्जेक्ट 100 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो कह रहा हूं ये आप लोगों को आगे लेके चलाना है। और वो आपको अगर ये है सिटी का जो कलेक्टर है उनको भी मैं बोल के रखता हूँ, और वहां जाके बैठना पड़ेगा आपको। वो जो ये होते हैं ये इस तरह के ये डील करते हैं, डीपी प्लान वो बाकी सारे, और रिजर्वेशन आज के लिए पहले से है समाज मंदिर के लिए, इस तरह का प्रावधान ये पहले से आज तक जितने भी समाज मंदिर खड़े थे तो वो रिजर्वेशन के ऊपर ही खड़े हैं, क्योंकि उस तरह का प्रावधान है। तो वो आप कर सकते हैं, मैं दोनों कलेक्टर से बात करूंगा, आपको उसका ये करना है, फॉलो करना है। आपने एक बात कही कि हमारे कार्यकर्ता ने टिकट मांगी तो बस वो लॉक में भी नहीं रहा। चलो मैं आप लोगों को 5 नाम दे दो, मुझे चलो 5 नाम दे दो मुंबई के, लेकिन एक जगह के नहीं। ऐसा ना होगी ये मेरा वो है नहीं। मुंबई में 6 डिस्ट्रिक्ट है, चलो 6 नाम दे दो, 6 नाम दे दो 6 डिस्ट्रिक्ट के, मैं उनको मेरे कमेटी में कहीं ना कहीं मैं उनको, और इसके लिए हमें किसी को पूछना नहीं, हम दोनों को डिसाइड करना है। और ये मैं डिसीजन बोल रहा हूँ, यानी आप एप्लीकेशन करो मैं बाद में सोच लूंगा नहीं, पर वो तिरंगे की सिपाही करके हमारा साथ दे, ये भी देखिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं औहदेदार बना रहा हूं तो उनका फर्ज बनता है कि भाई वो अपने पार्टी के लिए जब भी जरूरत पड़ती है तो वो खुद के मैदान में आ जाए। रही बात 227 ब्लॉक है हमारे यहाँ, हम कोशिश करेंगे, अभी उसका रिस्ट्रक्चरिंग शुरू है, बहुत सारा काम है यार। पहले ऐसा लगता था सब आराम से है यार, वो आराम का मामला है ही नहीं, पर हम लोग जड़ तक जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी इतने सालों से इसी तरह काम करते आया, चरण भी यूथ से लेके से लेके विद्यार्थी से लेके हम लोग काम करते आए। तो हम जड़ों में इसलिए जानना चाहते हैं कि हम जब कभी बात करेंगे किसी से तो वो बात में दम हो, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहा हूं तो उसमें वाल्मीकि समाज का चेहरा उस आईने में दिखेगा। और ये
जो बाकी सारे जो इश्यूज है वो जब भी ये करेंगे आप लोगों को 15 तारीख को, ये चलो आज ही तो आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता हूँ, ये 15 तारीख को फ्राइडे को हम लोग ये जो किसानों का काले कानून आए हैं आप देख रहे हैं, आज तकरीबन 47 दिन हो गए, 47 डेज हो गए और 70 से ज्यादा लोगों की शहादत हुई रोड पे और देश का प्रधानमंत्री उनका चुप नहीं कर रहा। मन की बात में उस ऐसे अहंकारी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई 15 तारीख को हम लोग मुंबई में लड़ रहे हैं, उन कानूनों के खिलाफ। और जो ये माता सारे भूल गई थी 50 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, जब 352 रुपए वो ये था सिलेंडर, तभी तो वो स्मृति ईरानी हेमा मालिनी ने कभी जिंदगी में सिलेंडर देखा हुआ है। और आज क्या हुआ, आज तो 900 रुपया 1000 रुपया, तो वो वो तो सब्सिडी वाला, वो सब्सिडी भी कम हो गई, वो सब्सिडी हो गई, वो सिर्फ पोस्टरों में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के बदौलत वो उज्ज्वला, तो ये ऐसी सरकार है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है वो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप समाज के 5 गाड़ी भर के मुझे और वहां अगस्त क्रांति मैदान से हम लोग मार्च करेंगे। हाँ, उधर जो आप लोग साथ हो गए, सुबह 11 बजे वहां पहुंचना है। गाड़ी का जो ये है वो आपको बबू भी बोलेगा और ऑफिस से आपको सारा मिल जाएगा। मीटिंग थी ना, ये जो मीटिंग थी ये समाज के जो ज्वलंत समस्या है, अभी जैसे आप लोगों को मालूम होगा पिछले महीने में हमारे डायनेमिक लीडर और जो वर्करों के लीडर है, जो कामगार नेता है, उनको हमारी सम्मानीय आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी ने उनको मुंबई कांग्रेस की कमान दी है। उसी के साथ साथ में हमारे जो चरण सिंह सप्रा जी है, ये NSUI यूथ कांग्रेस, इसके पहले मुंबई के उपाध्यक्ष थे, MLA थे, इन्होंने भी इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया। जैसा अभी आपको बताया भाई ने कि 40 साल लगे वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आज इनको मालूम है कि हमारे समाज का दर्द क्या है, क्योंकि मैं भाई को हमेशा जब भी मिलता हूँ, जब भी हम साथ में रहते हैं भाई के, तो हमेशा यही चर्चा रहती है कि वाल्मीकि समाज की समस्या को किस प्रकार से निपटाया जाए। तो आज मुझे खुशी हुई क्योंकि भाई ने जितनी भी जो हमारी मांगे थी, लगभग उसमें जो ज़्यादा तकलीफ थी वो कास्ट सर्टिफिकेट की थी, और कास्ट सर्टिफिकेट की लगभग तकलीफ पूरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में भाई ने अभी आपसे वादा किया है कि समाज कल्याण मंत्री के साथ बैठकर उस पर चर्चा की जाएगी। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये देखिए, हमने एक और मांग रखी थी कि समाज में जो हमारे कांग्रेस पार्टी में, मेरे पूरे मुंबई के अंदर, संपूर्ण मुंबई के अंदर हर एरिया में कांग्रेस के साथ जुड़कर मेरे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए मांग रखी थी कि मेरे सारे के सारे जितने भी मुंबई की अभी कमेटियां बन रही है, चाहे ब्लॉक की कमेटियां हो, जिला की कमेटियां हो, मुंबई कमेटी हो, उसमें वाल्मीकि समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आज मुझे खुशी हुई कि हमारे इन सारे लोगों को आज एक नया स्कोप मिला है, और भाई ने यहाँ वादा किया है कि 6 के 6 जिला में, मुंबई कमेटी में, ब्लॉक में 227 ब्लॉक है, 227 ब्लॉक में इस बार वाल्मीकि समाज के चेहरे दिखेंगे आपको। धन्यवाद। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।